हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल एसआरएस लर्निंग। और बच्चों, ये आपकी साइंस की 8th क्लास की बेटा वर्कशीट है जिसका हमारा नंबर है 15 और जिसकी हमारी डेट है 20/11/2020। इसमें बच्चों हमारा जो चैप्टर है वो चल रहा है हमारा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है बच्चों, इससे पहले हमने प्रीवियस वर्कशीट में वी स्टडी अबाउट द मेटल्स एंड देयर केमिकल रिएक्शंस एंड देयर प्रॉपर्टीज, एंड इन दिस वर्कशीट we discuss our chemical properties of non metals. ठीक है, टुडे वी लर्न अबाउट केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स। आज क्या है, हम नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ को है क्या है हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, रिएक्शन विद ऑक्सीजन की जो मेटल्स का क्या है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन। नॉन मेटल रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन एंड प्रोड्यूसेस नॉन मेटल ऑक्साइड। क्या है, जो नॉन मेटल है वो हमारी वो क्या है, इसके रिएक्शन दे रखी है हमारी कि नॉन मेटल जो है जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है तो हमारी नॉन मेटल ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है? नॉन मेटल ऑक्साइड। बच्चों, जो ये चीज़ होती है आपको ये बेटा रिवाइज कीजिएगा बार बार, क्योंकि तभी आपको क्या है ये याद होंगी। व्हेन सल्फर इज बर्न्ड इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन एंड प्रोड्यूसेस सल्फर डाइऑक्साइड गैस। की जब आपकी जो सल्फर है, सल्फर क्या आपके नॉन मेटल, जब ये क्या है ऑक्सीजन के साथ देखो ये क्या है बर्न होती है तो क्या करती है, सल्फर डाइऑक्साइड जो गैस है ये प्रोड्यूस करती है। और फिर जब ये जो हमारी सल्फर डाइऑक्साइड जो गैस बन गई है, व्हेन सल्फर डाइऑक्साइड गैस इज डिजोल्व इन और मिक्स विद वाटर, जैसे ये वाली दूसरी आपकी जो सिचुएशन है, दूसरी आपकी जो इक्वेशन है, इट प्रोड्यूसेस सल्फ्यूरस एसिड। तो ये क्या बनाती है, सल्फ्यूरस एसिड बनाती है। ठीक है, और इसका फार्मूला भी हमारा दे रखा है कि सल्फर डाइऑक्साइड का फार्मूला क्या SO2 और सल्फ्यूरस एसिड का क्या है H2SO3। ठीक है, ऐसे ही आपका क्या है बेटा कि जब कार्बन और ऑक्सीजन आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। और जब कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर में जब हम डिज़ोल्व करते हैं या मिक्स करते हैं तो हमारा बनता है कार्बोनिक एसिड। ठीक है, तो ये थी रिएक्शन किसके साथ, रिएक्शन विद ऑक्सीजन किसकी, मेटल्स की, सॉरी नॉन मेटल्स की। अब आगे बढ़ते हैं हम कि नेचर ऑफ नॉन मेटल्स ऑक्साइड्स। विद द हेल्प ऑफ एन एक्टिविटी इट्स फाइंड आउट वेदर द नेचर ऑफ ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल इज़ बेसिक और एसिडिक। अब हमें पता करना है कि जो इसके ऑक्साइड्स बने हैं हमारे नॉन मेटल्स के, उनका जो नेचर होता है वो एसिडिक होता है कि बेसिक होता है। आपने इससे प्रीवियस वाली वर्कशीट में पढ़ा था कि जो एसिड्स का जो ऑक्साइड्स होते हैं जो उनका वो बनता है वो कहता है बेसिक होता है। अब क्या इसको एक्टिविटी करने के लिए कि हमें इसका नेचर कैसा होता है, जो नॉन मेटल्स के ऑक्साइड्स बनते हैं बेसिक के एसिडिक, अब उसके लिए हम क्या एक एक्टिविटी करते हैं। वी नीड चारकोल जिसे हम कार्बन बोलते हैं और रेड ब्लू लिटमस पेपर। इंडिकेटर जो आपका ब्लू लिटमस पेपर जो होता है ये आपका क्या होता है, इंडिकेटर होता है। इंडिकेटर कौन होता है, जो हमको बताता है कि ये जो एसिड है कि बेस है। एंड द गिलास जार, ठीक है, हमें क्या है ये वाली जो चीज़ें हैं वो चाहिए। फिर क्या है, बर्न अ स्मॉल पीस ऑफ कोयला आफ्टर 2 or 3 minutes प्लेस ग्लास जार इन इन्वर्टेड पोजिशन on it to collect the gas evolving in the reaction and some amount of water in this jar and close it with its lid. Shake the jar in order to mix or dissolve the gas collected in it with the water. अब हमें क्या है, जो हमने गैस कलेक्ट की है उसको क्या हमें क्या शेक करके क्या है मिक्स करना है। नाउ टेस्ट दिस mixture first with blue litmus paper and then red litmus paper. We observe that the mixture of water and gas in the jar turns blue लिटमस टू रेड। क्या कर देता है, ये ब्लू लिटमस को रेड कर देता है। और ये आपको पता है कि जब कोई मतलब कोई थिंग कोई ऑब्जेक्ट क्या है उसको कोई भी सॉल्यूशन जो है जब ब्लू लिटमस पेपर को वो रेड करता है तो उसका नेचर क्या होता है हमारा एसिडिक। ठीक है, तो क्या है, देयरफॉर वी कैन से दैट नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। ठीक है, और हमारे मेटल्स के ऑक्साइड्स कैसे थे, हमारे वो थे बेसिक इन नेचर, और नॉन मेटल्स के जो ऑक्साइड है हमारे क्या है वो ऑक्साइड इन वो बेसिक एसिडिक इन नेचर है वो। इसके बाद आप आता है कि रिएक्शन विद वाटर किसका, नॉन मेटल्स का। जनरली नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद वाटर। जनरली क्या है वो वाटर के साथ जो हमारी नॉन मेटल्स है रिएक्ट नहीं करती। सम नॉन मेटल्स आर वेरी रिएक्टिव इन एयर, सो सच नॉन मेटल्स आर स्टोर्ड इन वाटर। क्या है, बहुत सारी जो है कुछ जो बहुत सारी कुछ जो हमारी मेटल्स हैं वो क्या है एयर के साथ जो है बहुत तेज क्या है वो रिएक्ट करती है, इसलिए उन्हें क्या है वाटर में स्टोर करते हैं। जैसे एग्जांपल आपको दे रखा है कि फॉस्फोरस भी हमारे क्या है नॉन मेटल, और ये बहुत तेज क्या है बहुत ही रिएक्टिव मेटल है। इट कैचेस फायर इफ़ एक्सपोज टू एयर। अगर ये एयर में आप ऐसे रख देंगे तो क्या है ये बहुत ही रिएक्टिव है, और ये क्या है एयर के साथ क्या है उसके साथ मतलब रिएक्शन करके क्या है
फायर को कैच कर लेगी। टू प्रिवेंट द कॉन्टैक्ट ऑफ फॉस्फोरस विद एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन इट इज़ स्टोर्ड इन वाटर। और इसका कॉन्टैक्ट को काटने के लिए, मतलब कट आउट करने के लिए ही क्या है, फॉस्फोरस को क्या है हम पानी में रखते हैं। अब है रिएक्शन विद एसिड्स, किसका, अब हम नॉन मेटल्स का ही पढ़े तो ऑब्वियस ही बात है नॉन मेटल्स का ही होगा। जनरली नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद एसिड, कि एसिड के साथ तो जनरली रिएक्ट नहीं करती। बेस के साथ रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद बेस आर कॉम्प्लेक्स, क्या है, बहुत कॉम्प्लेक्स है। और हमारे यहाँ पे क्या है, कुछ नॉन मेटल्स के हमारे नाम दे रखे हैं, जैसे सल्फर, कोयला, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड आयोडीन। बच्चों ये जो आपकी आज की वर्कशीट है ना, आपको इसमें थोड़ा सा लर्न करना पड़ेगा, इसको समझ के मतलब आप इसको याद करिएगा। अब हमने इसको समझ लिया, अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन पे कि नेम एनी 4 कॉमनली फाउंड नॉन मेटल्स। हमने अभी पढ़ा था, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये बेटा यहाँ से लिख लेना, कौन कौन सी सल्फर, कोयला, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और आयोडीन हमारी क्या है, कॉमनली फाउंड नॉन मेटल्स के नाम है। ये हमारा यहाँ से हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है हमारा कि वाई फॉस्फोरस नॉन मेटल कैप्ट इन वाटर, के जो फॉस्फोरस मेटल है हम उसको क्यों रखते हैं, यहाँ से आप लिख लेंगे। आपका सेकंड क्वेश्चन जो मैंने आपको समझाया कि फॉस्फोरस इज अ वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल, इट कैचेस फायर इफ एक्सपोज टू एयर, टू प्रिवेंट द कॉन्टैक्ट ऑफ फॉस्फोरस विद एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन इट इज स्टोर्ड इन वाटर। तो यहाँ से बेटा आप लिख लेना। अब क्या है, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल, हमने अभी पढ़ा, ये देखो ये पढ़ा था, ये क्या आएगा, एसिडिक इन नेचर। आप क्या लिख देंगे, एसिडिक इन नेचर, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये देखो यहाँ पे भी आपने पढ़ा था एसिडिक इन नेचर, तो बच्चों ये क्या हो जाएगा आपका, एसिडिक इन नेचर। अब हम आते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन पे। ये हमारे ट्रू फॉल्स है। नॉन मेटल्स रिएक्ट वैगरसली विद एसिड, के ये क्या है, बहुत तेज़ी से क्या है, नॉन मेटल्स क्या है, एसिड के साथ रिएक्ट करते नहीं, क्या है, गलत। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पढ़ा कि नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद एसिड, ठीक है, तो इसमें और हमारा इसमें लिखा है कि नॉन मेटल्स विग्रसली क्या है, एसिड के साथ रिएक्ट करते, तो ये गलत हो गया। दूसरा है कि रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद बेसिस आर कॉम्प्लेक्स, ये बिल्कुल सही है जैसे हमने यहाँ पढ़ा था। तो बच्चों ये आपकी आज की बेटा वर्कशीट है, अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। और बच्चे अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी जाके सब्सक्राइब कीजिएगा, ये आपकी तरफ से हमारी गुरु दक्षिणा होगी बच्चों। और आपका बच्चे तहे दिल से शुक्रिया, थैंक यू कि आप हमारी वीडियो देख रहे हैं, उसको सराह रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया। मिलते हैं बच्चों आगे की वर्कशीट के साथ, हमेशा खुश रहिए और कोविड-19 से अपने आप को और अपनी फैमिली को बचा के रखिए, उनमें अवेयरनेस फैलाइए कि वो मास्क लगाएं, 2 गज दूरी का ध्यान रखें और कहीं बाहर से आए तो अपने हाथ को साबुन से और सैनिटाइज़र से सैनिटाइज़ करें। ठीक है बच्चों, मिलते हैं आगे की वर्कशीट के साथ, बाय बच्चों।